Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are continuing our second chapter, that is what is democracy, why democracy. So students, अब तक इस चैप्टर में हम लोगों ने डेमोक्रेसी का मीनिंग कंप्लीट किया है. वी सॉ कि डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग क्या होता है. हमने देखा दैट डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं एंड कब हम एक कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बोल सकते हैं. करेक्ट. लास्ट ईयर तक हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा था, हमने फीचर्स के बारे में नहीं पढ़ा था. बट नाउ हम लोगों ने जो फीचर्स पढ़े हैं उन फीचर्स के थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक होने का प्रिटेंड कर रही है. ठीक है. देन उसके बाद हमने अपने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था कि वाई डेमोक्रेसी. करेक्ट. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी हमारे प्रीवियस लेक्चर में ख़त्म हो गया था. हमने नया क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि हम डेमोक्रेसी क्यों अडॉप्ट करते हैं. क्या डेमोक्रेसी की वजह से पॉवर्टी ख़त्म हो रही है? क्या डेमोक्रेसी की वजह से डेवलपमेंट हो रहा है? क्या डेमोक्रेसी की वजह से सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है? दिस वाज द क्वेश्चन एंड द आंसर वाज कि डेमोक्रेसी हमको ये सब चीज़ें गारंटी नहीं करता. हमने देखा था ना दैट डेमोक्रेसी हमको ये सब चीज़ें गारंटी नहीं करता. ऐसा नहीं है कि अगर डेमोक्रेसी आ गई तो उसका मतलब कि कंट्री के अंदर पॉवर्टी नहीं होगी, कंट्री के अंदर डेवलपमेंटल इश्यूज़ नहीं होंगे, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट सबके पास होगा. ये सब चीज़ों की गारंटी गवर्नमेंट नहीं देता, या हम कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों की गारंटी डेमोक्रेसी नहीं देता. डेमोक्रेसी सिर्फ एक ही गारंटी देता है दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन. डेमोक्रेसी क्या गारंटी देता है हमें? दैट जितने भी लोग हैं वो खुद डिसीजन लेते हैं, वो अपने आप अपनी गवर्नमेंट सिलेक्ट करते हैं एंड डिसीजन का जो भी रिजल्ट होता है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? द सिटीजन ऑफ द कंट्री. डेमोक्रेसी कोई भी चीज़ की गारंटी नहीं देता है, बस एक चीज़ की गारंटी देता है एंड द गारंटी इज़ के डिसीजंस जो है विल बी टेकन बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. डिसीजंस कैसे लेंगे सिटीजन्स? बाय वोटिंग. वोट करके वो अपने लीडर को इलेक्ट करेंगे और इलेक्टेड लीडर उनके बिहाफ पर डिसीजन लेगा. सो बाय दिस वी कैन अंडरस्टैंड कि डेमोक्रेसी बेस्ट तो नहीं है. अगर डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म होता तो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती, बट हमने देखा दैट डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म नहीं है. बट फिर भी कंट्रीज़ जो है वो डेमोक्रेसी प्रेफर करती है. तो वो क्यों प्रेफर करती है ये हमने कल स्टार्ट किया था. वी सॉ दैट कि दो डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन बाकी के जितने भी फॉर्म्स हमारे पास प्रेजेंट है उन सबसे बेटर है. ठीक है. क्या बोला है यहाँ पे? दैट दो डेमोक्रेसी इज़ नॉट द बेस्ट फॉर्म. करेक्ट. हमने कल अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट्स देखे थे कि डेमोक्रेसी में इंस्टेबिलिटी होता है, डेमोक्रेसी में मोरल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, डिसीजन लेने में डिले होता है, लोगों के इंटरेस्ट पर फोकस नहीं किया जाता, करप्शन बहुत ज़्यादा होता है. मतलब हमने बहुत सारे डिसएडवांटेजेस देखे, हमने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देखे अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन फिर भी हम डेमोक्रेसी अडॉप्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी से बेटर अभी तक कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास नहीं है. इसका एग्जाम्पल कल हमने स्टार्ट किया था. वी सॉ दैट कि चाइना में देयर वाज अ फेमाइन जहाँ पे 3 करोड़ लोग मरे थे एंड वो टाइम पर इंडिया का सिचुएशन भी सिमिलर था, बट इंडिया में इतना लार्ज स्केल फेमाइन नहीं हुआ. एंड ये किस वजह से नहीं हुआ था? बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. क्यों नहीं हुआ था? बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो इससे हमें कल अपना पहला फेवर में पॉइंट मिला. द पॉइंट वॉज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्या मिला हमको पहला पॉइंट मिला. द फर्स्ट पॉइंट वॉज कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होता है, आंसरेबल होता है, वो अपने सिटीज़न की नीड्स पर रिस्पॉन्ड करता है. जब इंडिया के अंदर
फूड शॉर्टेजेस थी, तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने लोगों तक फूड पहुंचाया था, एंड जिसकी वजह से चाइना जैसा फेमाइन हमारी कंट्री के अंदर नहीं आया. सो डेमोक्रेसी बेटर क्यों है? बिकॉज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल गवर्नमेंट है. कैसा है? अकाउंटेबल है, आंसरेबल है, लोगों की जो नीड्स होती है उस पर रिस्पॉन्ड भी करता है. ये हमारा पहला फीचर हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पॉइंट. There is another reason why democracy should lead to better decision than any non-democratic government. Democracy is based on consultations and discussions. A democratic decisions always involve many persons, discussions and meetings. When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decision. This takes time, but there is a big advantage in big advantage in taking time over important decisions. This reduces the chances of rash or irresponsible decision. Thus, democracy improves the quality of decision making. अच्छा, अभी हमने क्या देखा है यहाँ पे? आर्ग्यूमेंट वाले पॉइंट में देखो, हमने आर्ग्यूमेंट वाले पॉइंट में क्या देखा था? दैट डेमोक्रेसी के अंदर हमें बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है. क्या देखा था हमने? दैट सी सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिलेज. डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने से पहले आप ऐसा नहीं कर सकते, लीडर ऐसा नहीं कर सकता कि उसको कुछ कोई डिसीजन लेना है, उसने डायरेक्टली अपनी मर्जी से लिया. डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल नहीं है. डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने के लिए हमें बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है, बहुत डिस्कशंस होते हैं. नाउ जब हम डिस्कशन करते हैं तब डिसीजन के जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी सामने आते हैं, हम उनके ऊपर भी डिस्कस करते हैं, हम उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं, एंड देन फाइनली डिसाइड करते हैं कि कंट्री के लिए क्या बेटर होगा. मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे हमें क्या बताया है कि दो डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने में टाइम लगता है, डिसीजन लेने में डिले होता है, लेकिन क्योंकि डिसीजंस बहुत डिस्कशन करके लिया जाता है इसीलिए डिसीजन का क्वालिटी बेटर होता है. डिसीजन का क्वालिटी बेटर होने का मतलब हाँ, रैश डिसीजन नहीं लेते, इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन नहीं लेते, सब सोच समझ कर डिसाइड किया जाता है. सो मतलब हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी के अंदर पीपल डिस्कस एंड देन डिसाइड्स. डिस्कशन में डिसीजन का क्वालिटी इम्प्रूव होता है. सो इससे हमें हमारा सेकेंड फेवर का पॉइंट मिल गया. द पॉइंट इज थस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. डेमोक्रेसी में क्या होता है? डिसीजन डिस्कशंस करके लिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों को कंसल्ट किया जाता है, एंड ड्यू टू दैट रीज़न जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है. मतलब हम बेटर डिसीजंस ले पाते हैं. इसीलिए डेमोक्रेसी बाकी के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है. क्लियर? यहाँ पे हमारे दो पॉइंट्स कंप्लीट हुए. पहला कौन सा था? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर क्यों है? बिकॉज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, वो अपने सिटीजन की नीड्स पर रिस्पॉन्ड करती है. दूसरा, डिसीजन मेकिंग का क्वालिटी बेटर होता है. दो डिसीजंस लेने में टाइम लगता है पर वो टाइम वर्थफुल है. क्यों? क्योंकि डिसीजंस जो भी हमने लिए हैं वो डिसीजंस बेटर होते हैं, इम्प्रूव्ड होते हैं, उसके अंदर कोई भी रैश डिसीजन नहीं लिया होता है, सब चीज़ें सोच समझ कर डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं अब क्या दिया है यहाँ पे. दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस of opinion and interest. These differences are particularly sharp in a country like ours, which has an amazing social diversity. People belong to different regions, speak different languages, practice different religions, and have different castes.
They look at the world very differently and have different preferences. The preferences of one group can clash with those of other group. How do we resolve such conflicts? The conflicts can be resolved by brutal power. Whichever group is more powerful will dictate its term and other will have to accept that. But that would lead to resentment and unhappiness. Different groups may be able to live together for long in such a way. Different group may not be able to live together for long in such a way. Democracy provides the only peaceful solution to this problem. In democracy, no one is a permanent winner. No one is a permanent loser. Different groups can live with one another peacefully. In a diverse country like India, democracy keeps our country together. अभी क्या बताया हुआ है यहाँ पे, that democracy से क्या होता है, लोग अपने डिफरेंसेस एंड अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं. कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? बाय डिस्कसिंग. कैसे रिजॉल्व हो सकता है? डिस्कशन करके. अब क्या बताया है यहाँ पे हमें, दैट किसी भी कंट्री के अंदर अलग अलग लोग होते हैं तो उन लोगों का ओपिनियन अलग होता है. स्पेशली अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ये डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. हमारी कंट्री में कितनी सारी लैंग्वेजेस है. जो 22 तो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, उसके अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है. रिलीजन अलग है, लोगों का प्रैक्टिसेस अलग है, गेटिंग, लोगों की कास्ट अलग है, अलग अलग एरियाज में रहते हैं. इस वजह से उनकी प्रैक्टिसेस अलग होती है, उनके ओपिनियंस अलग होते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई एक रिलीजियस ग्रुप या एक कास्ट ग्रुप या एक कम्युनिटी कोई चीज़ प्रेफर कर रही है तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि उनको जो चीज़ बेटर लग रही है वो दूसरे ग्रुप के कंप्लीटली अगेंस्ट हो. मतलब ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. अब कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के दो तरीके होते हैं. पहला तरीका, जो ज़्यादा पावरफुल है वो रूल करेगा. ठीक है, पहला एकदम सिंपल तरीका क्या है, दैट जो कम्युनिटी ज़्यादा पावरफुल है, जो कास्ट ज़्यादा पावरफुल है, जो लोग मेजॉरिटी में हैं, वो माइनॉरिटी को रूल करेंगे. लेकिन क्या इससे हम लोग ज़्यादा टाइम तक एक साथ रह सकते हैं? अगर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रूल कर रहा है तो क्या हम ज़्यादा टाइम तक एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं रह सकते. गेटिंग, अगर हम अपने पावर्स को यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाय पावर. जो ज़्यादा पावरफुल है वो दूसरे के ऊपर रूल करेगा. लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा, बिकॉज दोनों ग्रुप के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे ही. हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में. बट अभी हमें क्या याद रखना है, दैट अगर हमने पावर्स का मिसयूज़ किया तो हम लोग ज़्यादा टाइम तक एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते. ऐसे टाइम पे हमें क्या प्रेफर करना पड़ता है, ऐसे टाइम पे हमें डिक्टेटरशिप की जगह पर डेमोक्रेसी प्रेफर करना पड़ता है. क्या प्रेफर करना पड़ता है? डेमोक्रेसी. क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर हर पर्सन अपने रिलीजन को, अपने कास्ट को, अपने कस्टम्स को प्रैक्टिस कर सकता है. गेटिंग, यहाँ पर क्या बताया है कि लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं हैप्पीली इन डेमोक्रेसी. वो किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक साथ हैप्पीली नहीं रह सकते. इससे हमें हमारा थर्ड फीचर मिला. द थर्ड फीचर इज डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. डेमोक्रेसी क्या करता है? डेमोक्रेसी हमें वे देता है जिससे हम अपने डिफरेंसेस को डील कर सकते हैं. डिफरेंसेस मतलब हमारे जो लैंग्वेज डिफरेंसेस है, हमारे जो रिलीजन डिफरेंसेस है, हम उनको डील कर सकते हैं. अगर हमारे बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, हम डेमोक्रेसी के अंदर उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं. बाकी के फॉर्म्स में कैसा होगा? जो ज़्यादा पावरफुल है वो रूल करेगा. बट डेमोक्रेसी में हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है. These three arguments were about the effect of democracy on the quality of government and social life.
But the strongest argument for democracy is not about what democracy does to government. It is about what democracy does to the citizen. Even if democracy does not bring about better decision and accountable government, it is still better than other forms of government. Democracy enhances the dignity of citizen. As we discussed above, democracy is based on principle of political equality, on recognizing that the poorest and the least educated has the same status as the rich and the educated. People are not subject of a ruler, they are ruler themselves. Even they make mistakes, they are responsible for their conduct. अब क्या हमें बताया हुआ है यहाँ पे, ये 3 जो हमें पॉइंट्स दिए थे ये किसके रिलेटेड थे, ये गवर्नमेंट के रिलेटेड थे कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, गवर्नमेंट डिसीजन प्रॉपर ले पाती है, हम लोग अपने कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर सकते हैं, ये सब ठीक है. लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फेवर का पॉइंट क्या है डेमोक्रेसी के लिए, दैट डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन. डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन्स आर नो लॉन्गर द सब्जेक्ट. पहले होती थी ना राजा की प्रजा, दैट प्रजा को सब कुछ जो राजा ने बोला है वो फॉलो करना पड़ता था. वो लोग आर्ग्यू नहीं कर सकते थे, वो किंग को क्वेश्चन नहीं कर सकते थे. अगर किंग ने उनको डेथ पनिशमेंट दिया है तो इवन उनको वो भी एक्सेप्ट करना पड़ता था. मतलब डेमोक्रेसी से पहले तक द पीपल ऑफ द कंट्री वेर द सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट्स मतलब जिनके अपने कोई राइट्स नहीं थे. लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर हर इंडिविजुअल को राइट्स दिए जाते हैं. डेमोक्रेसी में जो अनपढ़ है, जो पुअर है, उसके राइट्स भी किसके इक्वल होंगे, जो एजुकेटेड है, जो रिच है, उसके इक्वल होंगे. मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट डेमोक्रेसी में हर पर्सन को इक्वल स्टेटस दिया जाता है. डेमोक्रेसी हमें बताता है दैट वी आर नो लॉन्गर द सब्जेक्ट्स. मतलब हम अब सब्जेक्ट्स नहीं हैं, हम अब प्रजा नहीं हैं. वी आर द रूलर्स आर सेल्फ. हम खुद अपने रूलर्स हैं. हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमारे बिहाफ पर कौन कंट्री को गवर्न करेगा. इसमें मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन डेमोक्रेसी उन मिस्टेक्स को करेक्ट करने का भी चांस हमको प्रोवाइड करता है. मतलब यहाँ पे 4th पॉइंट क्या था हमारा, कि डेमोक्रेसी बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर क्यों है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल स्टेटस मिलता है, जो बाकी किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर नहीं मिलता. हिटिंग बाकी किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में द सिटीजन्स आर द सब्जेक्ट, द पीपल ऑफ द कंट्री आर द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन है, जिसके अपने कोई राइट्स नहीं है. लेकिन डेमोक्रेसी में द पीपल ऑफ द कंट्री आर द सिटीजन्स, जिनके अपने फंडामेंटल राइट्स होते हैं. फिर वो गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, वो उन फंडामेंटल राइट्स के बियॉन्ड नहीं जा सकता. हमने पढ़ा था ना व्हाट इज डेमोक्रेसी में, लास्ट वाला पॉइंट था दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट अपने पावर का जो लिमिट है उसमें ही वर्क कर सकता है, लिमिट के बियॉन्ड नहीं जा सकता. सो ये क्या बता रहा है हमें, दैट डेमोक्रेसी के अंदर पीपल ऑफ द कंट्री आर इट्स सिटीजन्स. उनके पास अपने बेसिक राइट्स होते हैं और उन बेसिक राइट्स को कोई भी मतलब नलिफाई नहीं कर सकता. हर एक पर्सन को उसके बेसिक राइट्स मिलते हैं, कोई भी गवर्नमेंट उन राइट्स को हमसे छीन नहीं सकती है. क्लियर. इसीलिए डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि बाकी किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिटीजन्स को ये राइट्स नहीं मिलते हैं. सिटीजन्स एक्चुअल में सिटीजन्स नहीं होते, वो लोग सिर्फ क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनको अपने रूलर की बातों को फॉलो करना पड़ता है. ठीक है. जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा था, लुइस 16 ने जो रूल्स बनाए वो फॉलो करने, नहीं फॉलो किए तो वो हमें कुछ भी पनिशमेंट दे सकता था. अभी आप अपने हिस्ट्री के अगले चैप्टर में पढ़ोगे अबाउट हिटलर. हिटलर डिक्टेटर था, इवन उसके सामने भी आप अपने राइट्स के बारे में बात नहीं कर सकते. वो जो डिसीजन लेगा आपको फॉलो करना पड़ेगा.
मतलब हम देख रहे हैं कि किंग्स रूल में, मिलिट्री के अंदर, डिक्टेटरशिप के अंदर सिटीजन्स के राइट्स नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन के पास अपने खुद के राइट्स होते हैं। क्लियर? इसीलिए डेमोक्रेसी किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। फाइनली, डेमोक्रेसी इज बेटर than other forms of government because it allows us to correct its own mistake. As we saw above, there is no guarantee that mistakes cannot be made in democracy. No form of government can guarantee that. The advantage in democracy is that such mistakes cannot be hidden for long. There is a space for public discussion on this mistake, and there is a room for correction. Either the ruler have to change their decision, or the rulers can be changed. This cannot happen in non-democratic government. अभी यहाँ क्या बताया है हमें, लास्ट पॉइंट दिया हुआ है डेमोक्रेसी का, दैट डेमोक्रेसी बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेसी में हम अपनी मिस्टेक्स को चेंज कर सकते हैं। अगर सपोज किसी रूलर ने गलत डिसीजन लिया, सपोज किसी लीडर ने गलत डिसीजन लिया, तो उसे सिर्फ क्या करना है, उसे एक्सेप्ट करना है और वो अपने डिसीजन को चेंज कर सकता है। और अगर लीडर डिसीजन चेंज नहीं करता तो सिटीजन्स मिलके लीडर को ही चेंज कर सकते हैं। क्या दिया है यहाँ पे देखो, आइदर द रूलर हैव टू चेंज देयर डिसीजंस, अगर डिसीजन गलत लिया है तो लीडर को क्या करना पड़ेगा, उस डिसीजन को चेंज करना पड़ेगा, और द रूलर कैन बी चेंज्ड। क्या बताया हुआ है कि अगर रूलर अपने गलत डिसीजन को चेंज नहीं करता है तो इवन डेमोक्रेसी में हमारे पास चांस होता है कि हम रूलर को भी बदल सकते हैं। ये किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं है। आप देखो, अगर किंग कोई गलत डिसीजन लेता है और अगर वो चेंज नहीं करता तो हम किंग नहीं बदल सकते, हम डिक्टेटर को भी नहीं बदल सकते, हम मिलिट्री लीडर को भी नहीं चेंज कर सकते। लेकिन डेमोक्रेसी में हम अपने लीडर को चेंज कर सकते हैं। अगर उसने गलत डिसीजन लिया है तो आइदर ही हैव टू चेंज द डिसीजन, और अगर वो डिसीजन चेंज नहीं करता तो हमारे पास भी चांस है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर? सो यहाँ पर दिस वर दी 5 पॉइंट्स जो डेमोक्रेसी का फेवर करते हैं। ठीक है, कौन से पॉइंट्स है? दैट डेमोक्रेसी अकाउंटेबल है। दूसरा हमने देखा दैट डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग का क्वालिटी बेटर होता है। तीसरा, डेमोक्रेसी में हम अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। डेमोक्रेसी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करता है, एंड डेमोक्रेसी में हमारे पास चांस होता है दैट हम अपने मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। लेट अस सम इट अप। Democracy cannot get us everything and is not the solution to all problem, but it is clearly better than any other alternative that we know. It offers better chance of good decision. It is likely to respect people's own wishes and allow different kind of people to live together. Even when it fails to do some of these things, it allows a way of correcting its mistakes and offer more dignity to its citizens. This is why democracy is considered as the best form of government. क्या बताया है? द डेमोक्रेसी से सारे प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं होंगे, है ना। डेमोक्रेसी से मैं ये मतलब वी कैन नॉट से कि डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर लिया तो वो मैजिकल सोल्यूशन है, पॉवर्टी खत्म हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट सबको मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी बाकी के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, उसको अपने लोगों की ज़रूरत पे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन मेकिंग बेटर होता है। क्यों बेटर होता है? बिकॉज डिसीजंस हम डिस्कस करके लेते हैं। फिर तीसरा, अगर कुछ रॉन्ग डिसीजन हुआ है तो डेमोक्रेसी के अंदर हम अपनी मिस्टेक्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इतने अलग लोगों को, इतने डाइवर्स लोगों को एक साथ रहने में हेल्प करता है और वो भी इक्वल स्टेटस सबको प्रोवाइड करके। एंड साथ साथ में डेमोक्रेसी से लोगों की डिग्निटी मेंटेन रहती है। दे हैव द चांस जो बाकी के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उनको नहीं मिलता। यहाँ पर हमारा
आर्ग्यूमेंट्स खत्म होते हैं फॉर अगेंस्ट एंड फॉर डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के खिलाफ भी हमने आर्ग्यूमेंट्स देख लिए एंड फेवर में भी देखे। अब हम अपने अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे अबाउट द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। वी विल सी दैट कि डेमोक्रेसी हम कैसे अपने एवरीडे लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।